दर्शन सतगुर तेरा मैं देख देख जीवा। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। जन्म तुम्हारे लेखे दर्शन देख देख जीवा। जन्म तुम्हारे लेखे दर्शन देख देख जीवा। दर्शन सतगुर तेरा मैं देख देख जीवा। दर्शन सतगुर तेरा मैं देख देख जीवा। देख देख जीवा चरण तोए तोए पीवा। देख देख जीवा चरण तोए तोए पीवा। दर्शन सतगुर तेरा मैं देख देख जीवा। दर्शन सतगुर तेरा मैं देख देख जीवा। हम सर दीन दयालन तुम सर, हम सर दीन दयालन तुम सर। अब पथियार क्या कीजे दर्शन देख देख जीवा। अब पथियार क्या कीजे दर्शन देख देख जीवा। दर्शन सतगुर तेरा मैं देख देख जीवा। दर्शन सतगुर तेरा मैं देख देख जीवा। देख देख जीवा चरण तोए तोए पीवा। देख देख जीवा चरण तोए तोए पीवा। दर्शन सतगुर तेरा मैं देख देख जीवा। दर्शन सतगुर तेरा मैं देख देख जीवा। भजनी तोर मोर मन माने, भजनी तोर मोर मन माने, भजनी तोर मोर मन माने। जन को पूरन कीजे दर्शन देख देख जीवा। जन को पूरन कीजे दर्शन देख देख जीवा। दर्शन सतगुर तेरा मैं देख देख जीवा। दर्शन सतगुर तेरा मैं देख देख जीवा। पल पल जाऊं मैया कारने, पल पल जाऊं मैया कारने, पल पल जाऊं मैया कारने, पल पल जाऊं मैया कारने। कारन गमन बोल दर्शन देख देख जीवा। कारन गमन बोल दर्शन देख देख जीवा। दर्शन सतगुर तेरा मैं देख देख जीवा। दर्शन सतगुर तेरा मैं देख देख जीवा। देख देख जीवा चरण तोए तोए पीवा। देख देख जीवा चरण तोए तोए पीवा। दर्शन सतगुर तेरा मैं देख देख जीवा। दर्शन सतगुर तेरा मैं देख देख जीवा। बोलो श्री रविदास महाराज की जय। Nada
प्यारी शासन जी, आपका हौसला और आपकी गुरु भक्ति की शक्ति और जो जगतगिरी हमारे गुरुधाम जो जगतगिरी महाराज जी का डेरा है, तो वो एक पूजनीय, एक सत्कार योग, और जितनी भी उनके बारे में कह लो उतनी कम है। जो स्वामी जगतगिरी के नाम से डेरा प्रसिद्ध है पूरे भारत के अंदर और देश विदेशों के अंदर। वो सतगुरु गुरुदेव गिरी जी के जो प्रवचन जो हमारे हर मुख के ऊपर, हृदय के अंदर, मस्तिष्क के ऊपर, उनकी हर बोल की जो विचारधारा है, जो वचन है गुरु जी के, हम सबके जीवन के अंदर हमने सभी ने ग्रहण किए हुए हैं। तो सतगुरु जगतगिरी महाराज जी की अपार कृपा से सतगुरु गुरुदेव गिरी महाराज जी और दास भी उनका आशीर्वाद लेकर सतगुरु रामदयाल जी महाराज जी जो हमारे पूजनीय संत जी यहाँ पर गद्दी में जिन्होंने सेवा की, इससे पहले संत कृपादास जी, संत लालदास जी, संत सुखदेव जी, संत सुखदेव जी, संत सुरप्रकाश जी और संत गुरु रामदयाल जी, इन महापुरुषों ने यहाँ तप किया और जितनी भी साध संगत यहाँ पर पहुँची है। देखिए, ऋषि मुनियों की तपस्थली है। यहाँ पर हर देवी देवता, संत महापुरुष की जगह के ऊपर आकर तपस्या करके गए। जो यहाँ पे सरोवर हैं जो आदिकाल से हैं, यहाँ पे सोम सरोवर के नाम से गौ बच्चा घाट है। एक ऋण मोचन है जो सत्यनारायण तीर्थ के नाम से माना जाता था, और जब पांडवों ने उसमें स्नान किया तो उसका ऋण मुक्त हुआ, तो ऋण मोचन पूरा, और ऋण मोचन यहीं पर है। और सूर्यकुंड सरोवर है, वहाँ पर कुंती ने बैठ के तप किया। उस धाम के ऊपर संत शिरोमणि गुरुदास जी जब बनारस, जहाँ से आप चल कर आए जन्म स्थान से, इसी तरह गुरुदास जी जब पंजाब गए, यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर ठहर के गए और उन्होंने एक टोआ, जिसको हम खड्डा भी बोल देते हैं, उन्होंने खोदा और वहाँ से जल प्रवाह हुआ। तो आज वहाँ पर अमृत कुई है। उस अमृत कुई के दर्शन साध संगत आकर करती है। तो आपकी बारी तो ये पूरा हमारा जो नीचे फूल है, बेसमेंट है, पूरा सरोवर बन गया था, नीचे से पानी फूट गया। तो आज भी इस कुई के अंदर 40 फुट की गहराई है, 35 फुट पानी है। तो भी संतों महापुरुषों की देन है। तो उसके साथ साथ इस मंदिर की स्थापना 3 मार्च 1926 को संतों महापुरुषों द्वारा की गई। तो उसको भी 2026 में 100 वर्ष हो जाएंगे। तो ये देखिए गर्व की बात है, जो आज़ादी से पहले उन महापुरुषों ने, उन्होंने यहाँ पर भक्ति की, सिमरन किया। जो संत महापुरुष समाधि ले चुके हैं, और उससे पहले संत शिरोमणि गुरुदास जी यहाँ पर आ चुके हैं। उससे पहले और भी हमारे जैसे गुरु नानक साहब जी, गुरु गोविंद सिंह जी, बंदे बहादुर जी, और भी जो संत महापुरुष अपने समय में, जो भगवान कृष्ण जी है, राम जी है, या मतलब के शिव भगवान है, इन्होंने भी यहाँ पर आकर तप किया और यहाँ पर मेडिटेशन किया। तो इसी तरह गुरु रविदास महाराज जी ने भी यहाँ पर आकर ध्यान मेडिटेशन किया और साध संगत को यहाँ पर उपदेश दिए। तो उपदेश देकर, तो ये चीज़ें देखने की है, भूषण से बात कर ले, पूछ ले, आ जाएगा। उपदेश संतों महापुरुषों ने दिए जो आज हमारे काम आ रहे हैं। गुरु रविदास जी को उपदेश की महापुरुषों ने सुने। देखिए, उस समय में गुरु नानक साहब जी ने भी सुना, उनके साथ बाला मर्दाना जी थे, उन्होंने भी सुने। और वो वाणी संतों महापुरुषों के शाम के गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज की गई, 40 शब्द और 1 श्लोक। और उसके बाद भी संतों ने खोज की, उन्होंने भी गुरु महाराज जी के अनेकों वाणी के शब्द गुरु महाराज जी के ग्रंथ में दर्ज किए। जो गुरु रविदास जी ग्रंथ भी है, अमृत वाणी भी है, और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी 40 शब्द और 1 श्लोक दर्ज है। तो गुरु महाराज जी की देह रूप, ये मंदिर हमारे जितने भी हैं, गुरु जी की देह रूप है और उनकी वाणी भी देह रूप है। तो उनको हमें जितना भी हो सके, जैसे आप वाणी से शोभित हैं, सेवा से शोभित हैं, दान पुण्य से शोभित हैं, संतों के मान सम्मान में शोभित हैं, तो ये शोभा हम सब कहें पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर गुरु महाराज जी की वाणी से हमें प्राप्त हो, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा ग्रहण हो। गुरु रविदास जी ने 3 वचन लिखे, उपदेश करना और मेडिटेशन करना और कीर्त करना। उन्होंने कीर्त की और अपना भी आत्मज्ञान से शिक्षा प्राप्त की बचपन से ही। तो आज देखिए, गुरु जी का पूरा डंका हर मिशन के अंदर बजा हुआ है। जो भी मिशन हमें जोड़ता है वो गुरु रविदास जी की बात करते हैं, गुरु रविदास जी की जीवनी को सुनाकर हमें जोड़ते हैं अच्छी बातों से। कोई भी धर्म गुरु रविदास जी से नफरत नहीं करता, गुरु जी के विचारधारा को हमारे बीच तक लाता है। तो कोई भी हमारे बीच में कोई भी धर्म है, गुरु धर्म या गुरु
सत्कार योग जितने भी धर्मों में संत महापुरुष काम कर रहे हैं, मैंने तो कहीं सुना नहीं कि जिसने गुरु रविदास जी के बारे में गलत बोला हो। उन्होंने गुरु जी की बढ़ाइयाँ तो की होंगी, तो हमारे संत महापुरुष भी उसी बढ़ाइयों के साथ अपने गुरु जी की जीवनी से सत्संग जोड़ते हैं और हमें गुरु महाराज जी की राह पे ले जाते हैं। गुरु जी का मार्ग एक ऐसा है, ये डंडे सोटे की लड़ाई से लड़ने वाला नहीं, ये मधुरता से, जैसे आपने कीर्तन से सतगुरु के दर पे बैठ के गुरु रविदास जी की इस पावन चरण स्थली पे आकर आपने सत्संग किया और इस यात्रा को यहाँ पर विश्राम देकर, और आज की रात जैसे गुरु रविदास जी यहाँ पर 2 दिन विश्राम करके ठहर के गए, और इसी तरह आप भी एक रात और एक दिन आप यहाँ ठहर के और यहाँ का आनंद लेके जो भी पावन देखते, पिछले बारी आए थे आप, थोड़ा सा हमने और थोड़ी सेवा करके ये शेड और उधर ये जो गाड़ियाँ अंदर आती थी वो हमने थोड़ा सा वहाँ पे चरण जो हम 2 करंद निकलते हैं चरण गंगा के रूप में संत गुरुदीप गिरी महाराज जी से उनका हमने मोचन कराया, किसी का प्रवाह कराया गुरु जी से, तो वो भी गुरुदीप गिरी महाराज जी के हाथ से हुआ। संत महात्मा जी 6 नवंबर को बरसी समागम में एक हमारे मुख्य प्रवचनकर्ता के रूप में आशीर्वाद देने के लिए संत महापुरुष मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुँचे, और साथ संगत में यहाँ हजारों की तादाद में 20-25 हज़ार लोगों ने गुरु महाराज जी के प्रवचनों को अपने जीवन में ग्रहण किया। तो संत गुरुदीप गिरी महाराज जी के बारे में जितना कह लें उतनी कम है। वो पूरे वर्ल्ड में देखें, पूरे देश के अंदर देखें, पूरे भारत के अंदर आप ढूंढ के देखें संत को, ऐसे संत, ऐसे विचारधारा वाले संत बहुत कम मिलते हैं। वो क्या गुरु रविदास जी ने कि संतों को बंदगी अपनी अपनी थोड़ शब्द विवेक की पार्क की अपनी अपनी पार्क सभी ले रहे हैं। और जो संत गुरुदीप गिरी जी के अंदर निहालता करने का और अपने वचनों से आप लोगों को उपलब्ध करने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सतगुरु जगत गिरी जी की अपार कृपा से। इसी तरह बल्ला दरबार साहब के अंदर सतगुरु निरंजन दास महाराज जी हैं, वो भी अपनी दृष्टि से, अपनी कृपा से साध संगत को निहाल करते हैं, और जो प्रचारक रूप से प्रचार करते हैं, जैसे हमारे संत शहीद रामानंद जी महाराज जी ने भी देखो देश विदेश के अंदर प्रचार किया, पूरी संगत को जोड़ा, और भी हमारे महापुरुष देश के कोने कोने के, भारत के कोने कोने के जहाँ भी वो रहते हैं संगत को जोड़ते हैं। तो आज दास के पास भी आप पहले तो इंतज़ार आपके हम 11 से 12 बजे तक यहाँ करते रहे, फिर पता लगा कि भी ब्रेक और कहते हैं भोजन या ब्रेकफास्ट वहाँ पे सहारनपुर में कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि भाई टाइम लगेगा, 2 घंटे आने में लगेंगे, इतना हम जाते हैं। तो एक आज दैनिक भास्कर जिन्होंने चलाया हुआ था, तो उनके जन्मदिन की याद में आज वहाँ पर ब्लड डोनेशन लगाया हुआ था। एक डीवी कॉलेज है जो डेंटल कॉलेज है, तो उसमें हमें बुलाया गया था। तो आज वहाँ भी 2 बजे तक वहाँ रहे कि 4 बजे समागम में पहुँचे। तो समागम भी वैसे विश्राम की ओर था, तो हमने पूरी कमेटी को जाकर धन्यवाद किया, सम्मान किया कि समागम की तो रूपरेखा जोर लेके 3-3:30 बजे तक होती है। फिर भी हम पहुंच गए वहाँ पर, साथ संगत के दर्शन हो गए, संगत के दर्शन करके हमें बड़ी खुशी मिली वहाँ पर भी। तो वहाँ से वापसी 5 बजे आपके यहाँ पर पता लगा कि भी हमें तो पता लग गया था कि भी आप पहुँच जाएंगे 3 बजे तक। तो यहाँ पे जो भी संगत आती है, अभी जलंधर से भी गुरदासपुर से संगत आई, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जो संगत आती है हमें सेवा करने का, हमारे सेवादारों को, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ देखिए वो घूम रहे हैं, छात्रावास है, वो बच्चे भी जाप करते हैं और नित्य कर्म करते हैं, आरती करते हैं। हमने बच्चों से एक फीस रखी हुई है। लोग पूछते हैं कि संत जी आप क्या लेते हो, क्या फीस लेते हो। मैं कहती एक फीस हमारी तो डिसिप्लिन, अच्छे संस्कारी बच्चे बने और एक गुरु जी के नित्य नियम को अपने जीवन में ग्रहण करें। तो ये गुरु रविदास जी का जाप यात्री जाप है, ये गुरु जी की आरंभता है। जो हम जब गुरु जी को याद करते हैं, कुछ सत्संग स्टार्ट करते हैं, तो इनका जाप करके ज्योति प्रचंड करना, धूप दीप लगाना मंदिर में, तो ये पढ़कर गुरु जी की आरती करके तो हम सत्संग गुरु जी के आरंभ करते हैं। तो वो बच्चे सीख चुके हैं, कम से कम एक बच्चा 15-15, 20-20 वाणी जानता है। और वो गुरु जी की अपार कृपा उनके ऊपर कहाँ से हुई, इस डेरे से और गुरु जी की वाणी से। तो मैं तो कहूँगा कि पूरे देश के अंदर हमारे मंदिर भी हैं, धर्मशाला भी हैं, डॉक्टर मेडिकल भवन भी है। जो माता बहन कोई पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी है, वो सुन सकती है, जो पढ़ी लिखी है वो वाणी पढ़ सकती है। तो आज भी गुरु रविदास जी की बात को
दोबारा दोहराया जाए कि बहुत जन्म बिछड़े थे, माधव जन्म तुम्हारे देखे कि हम तो बहुत पिछड़े हुए थे जी, हमें कोई नज़दीक नहीं लगाता था। वो उस समय की बात थी, गुरु रविदास जी के समय की। आज तो हमें हर मिशन अपने नज़दीक लगाने के लिए तैयार हम उस किसको फॉलो करना, अपने कुल गुरु इष्ट गुरु रविदास जी को। स्कूल कहीं पढ़ें, शिक्षा कहीं, दीक्षा कहीं, पर अपने कुल गुरु इष्ट गुरु रविदास जी को ना भूलें। हमारे जो इष्ट गुरु रविदास जी हैं वो हमारे लिए क्या करके गए, हमारे भक्ति के दरवाजे खोल के गए। उन्होंने भक्ति के दरवाजे कैसे खोले? देखिए, बड़े बड़े विद्वान गुरु रविदास जी की सत्संग सुनने के लिए आते थे, या गुरु रविदास जी उनकी सत्संग में चले जाते थे, पूछ लेते थे भी आप कौन हो। वो कहते थे कि मैं तो एक शूद्र, एक चमार बिरादरी के अंदर मैंने जन्म लिया। तो जब पता लगता था तो लोग कहते थे कि भी आप कैसे, तो उनसे जब वार्तालाप किया जाता तो गुरु रविदास जी अपने आत्मज्ञान से, अपने विचारों से सबको जोड़ लेते थे अपने साथ। उनकी सत्संग सुन के सब एग्री हो जाते थे। जब गुरु रविदास जी की कई बार आती थी कि भी आपने ये दीक्षा, ये ज्ञान कहाँ से लिया, कि वो काल पुरुष की ज्योत है, उसी से मेरा जन्म हुआ है, उसी से मैं कर्म करता हूँ और उसी से मैं भजन करता हूँ। तो आज गुरु रविदास जी की देखिए जीवनी जब सुनते हैं, हजारों वर्ष पहले हम देवी देवताओं का इतिहास सुनते हैं, वेदों से, शास्त्रों से, रामायण से, महाभारत से। जैसे नल और नील का जिक्र आता है कि उन्होंने पानी के अंदर पत्थर पड़ाए, और हनुमान जी ने सेना चीर के राम सीता को दिखाया भक्ति के प्रताप से। और पानी के अंदर पत्थरों की बात, नल और नील का जिक्र आता है 4 जगहों के, जिन्हें गुरु रविदास जी की जीवनी से आते हैं कि गुरु जी ने अपनी भक्ति के प्रमाण, और हनुमान जी ने अपनी जगह अपनी भक्ति के प्रमाण दिखाए, भक्ति के गहने। उन्होंने 4 जगहों के, जिन्हें सोने का, चांदी का, तांबे का सूत्र। उस समय में जब ये जनेऊ की बात आई भी, आप कहाँ पहनते हो, कहाँ से लिया आपने, तो गुरु जी ने कहा मैं चारों युग प्रकट आया। तो गुरु महाराज जी समय समय के अनुसार किसी न किसी रूप में आते रहे। तो आज भी हमारे बीच में संत महापुरुष के रूप में कोई ना कोई संत महापुरुष हमें चेतन करने के लिए आता है। तो देखिए, भगवान कृष्ण के मुख के पुत्र, उसकी माता यशोदा पूरा ब्रह्मांड देखती है, और उधर गुरु रविदास जी की कुंडी में राजा रानी और पूरी जो वहाँ की प्रजा, तो गुरु जी की कुंडी में कंगन भी देखती है, पूरा ब्रह्मांड भी देखती है। तो गुरु जी की भक्ति और किसी भी संत महापुरुष की भक्ति है ना। गुरु जी ने सब संतों को बंदगी अपनी अपनी थोड़ शब्द विवेक की पार की माते की। तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने किसी की आलोचना नहीं की, उन्होंने सबका मान सम्मान किया। गुरु जी का भी सभी ने मान सम्मान किया उनके विचारों को सुन के। तो देखिए, उनकी कुंडी तक गंगा, कुरालगढ़ में जाकर देखिए पाँव के घूंटे से गंगा चला दी। कुरालगढ़ के साथ साथ जब यहाँ यूपी से जाकर जब बनारस काशी की जन्मस्थली से, तो यहाँ पर चित्तौड़ से होते, तो यहाँ गुरु रविदास जी आए। उन्होंने देखिए तोवा खोदा और जल ग्रहण किया, यहाँ भी अमृतपुरी को चेतन किया हुआ है। ये भी गुरु जी की भक्ति के गहने, ये भी गुरु की भक्ति के प्रमाण हैं। और उसके साथ साथ गुजरात में जाकर देखिए, वहाँ पे गुरु रविदास जी ने भक्ति की शक्ति से वहाँ पर भी गंगा चलाई। 3 कुंड आज भी गंगा प्रकट हो जाती है गुरु जी की भक्ति। काकड़ाखों में देखिए जाकर, वहाँ भी गंगा प्रकट है आज भी गुरु जी की भक्ति के प्रमाण। चित्तौड़ में जाकर देखिए गुरु जी की चरण पदिका है। तो और भी हमारे आप डंडा पिंड है जो अमृतसर से आगे, वहाँ भी गुरु जी 40 दिन रहे। प्रताप वहाँ की जो साध संगत है, जो हमारे लोग, जो गुरु लोग बैठे हैं, वो बताते हैं। और भी गुरु जी की यात्राएं कहाँ कहाँ नहीं। आप यहाँ पर देखिए अपना जो चाकाकीन फकवाड़ा, वहाँ भी गुरु जी के इतिहास के प्रमाण मिलते हैं कि गुरु जी ने वहाँ भी समय गुजारा अपनी भक्ति की। तो इस सिंधुगुण कपाल मोचन के अंदर यहाँ पर सभी ऋषि मुनि आए, गुरु रविदास जी भी आए। अपने गुरु गोविंद सिंह जी बगाड़ी साहब का युद्ध जीत के आए। पांडव जब उनको युद्ध में जीत हुई तो उनको पश्चाताप हुई कि मेरे बीच से पता नहीं कितने लोग चले गए, हमारे माता पिता भी चले गए। तो हम उनको बेचैनी मन के अंदर टेंशन हुई, तो भगवान कृष्ण जी ने उनको बताया कि आपका मन शांत, कपाल मोचन जाए और वहाँ पर आप स्नान ध्यान करें, और वो परमात्मा के भजन की भूमि है। तो यहाँ पर उन्होंने भी आकर स्नान किया, तो उनके मन शांत हुए और आगे भक्ति की तरफ चले गए। तो आज इतिहास है, लाखों 10-12 लाख लोग पंजाब के यहाँ पर शीश नवाने के लिए आते हैं और सरोवरों में स्नान करने के लिए आते हैं। सरकार का बहुत बड़ा प्रबंध होता है मेले के दौरान। और गुरु रविदास जयंती आती है तो यहाँ भी बहुत अच्छा प्रबंध होता है। जयंती से 1 हफ्ता बाद जो संडे आता है, आपकी बारी संडे की ही जयंती है, संडे की शोभ यात्रा है। क्यों है कि 1 फरवरी को 649वां जो गुरु महाराज जी का प्रकाश गुरुपुर्व है, जो गुरुपुर्व हम पूरे देश के अंदर जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, शोभा यात्रा के रूप में मनाते हैं, प्रभात फेरियों के रूप में मनाते हैं।
तो वो भी देखिए गुरु महाराज जी की अपार कृपा है कि हम लोग उसको बनाने लगे हैं और पता लगे कि हमारे गुरु जी की वाणी है और इतिहास है। और उसके साथ साथ 650वां जो 650 साल जो हमारा जन्मदिन मनाया जाएगा वो विश्व स्तरीय पे बनारस काशी दरबार साहब में हम ट्रेन लेकर जाएं, अपनी किसी भी रूप की यात्रा लेके जाएं, चाहे हम कपाल मोचन हैं, चाहे हम पठानकोट जाएं, तो अपने गुरु धामों पर ऐतिहासिक धामों पे बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो 650 साल हमें जब 2027 के अंदर मनाना है, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे अभी गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल शहीदी दिवस पूरे विश्व के अंदर देशों के अंदर मनाया जा रहा है, तो इसी तरह हम अपने गुरु रहबरों का भी इसी तरह मान सम्मान करना चाहिए। तो अपने गुरु रहबरों का मान सम्मान से हमारा जीवन भी और हमारा जो विचार है वो भी शुद्ध होता है और पता भी लगता है कि हमारा इतिहास क्या है। तो मैं तो कहूँगा कि उन संतों को मैं कोट कोट नमन करता हूँ कि जिन संतों के द्वारा हम गुरुओं को जान पा रहे हैं। ये जो संतों ने गुरु रविदास जी के दीप ग्रंथ चाहे अमृतवाणी है, चाहे सतगुरु गुरुदीप गिरी महाराज जी ने भी बहुत सी अनेकों वाणियाँ ग्रंथों में दर्ज की, उनको लोग पढ़ते हैं, हमारी संगत पढ़ती है, देश विदेश के अंदर प्रचार प्रसार जाता है उनकी विचारधारा से। तो मैं तो कहूँगा ऐसे संतों को हम बलिहारी जाते हैं, ऐसी साथ संगत, इतना अच्छा डिसिप्लिन, गुरु की भक्ति नहीं तो यात्राओं में लोग और ही चर्चों में लगे रहते हैं। पर आपकी जब भी यात्रा आई वो गुरु भक्ति से जुड़ी हुई है। गुरुदीप गिरी महाराज जी की अपार कृपा, सतगुरु जगत गिरी महाराज जी की कृपा आपके ऊपर है। तो मैं तो ऐसी साथ संगत को बलिहारी जाता हूँ और आपको गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इसी तरह से गुरु आपको अच्छा संदेश देकर आप और गुरुदीप गिरी महाराज जी के जैसे संत महापुरुषों की संगत हम ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसे महापुरुषों में बार बार मिलते रहें और हमारे परिवार और कुल का नाम रोशन करते रहें और हमारे ऊपर इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें। तो जितनी भी साथ संगत के अंदर जितने भी बुद्धिजीवी, समाज सेवी, प्रचारक हमारे पहुँचे हैं, तो मैं श्री गुरु विदास मंदिर डेरा बाबा लाल दास की तरफ से बार बार आपको जी आयन हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने विचारों के माध्यम से। और गुरु की लाइन से यहाँ पर जो भी बच्चे रहते हैं, जो भी प्रबंधक कमेटी रहती है, वो सब सेवा में है। यहाँ हर बंदा यहाँ पर सेवा में है, सिर्फ 2-4 लोग हैं जो यहाँ पेड़ हैं, वरना सब सेवा करते हैं। चाहे हमारी प्रबंधक कमेटी है, कोई पेड़ नहीं है, वो तन मन धन से यहाँ सेवा करती है। जैसे सब गुरुदीप गिरी जी महाराज जी के पास संगत सेवा करती है, प्रबंधक कमेटी ट्रस्ट काम करता है, यहाँ भी ट्रस्ट काम करता है, सेवा करते हैं। हम लोग बाहर समागमों में जाते हैं, जो हमारे पास मन पाता है 2-4 बातें जो गुरु जी के वचन हैं वो अपने जीवन में ग्रहण करे हुए हैं, लोगों को बताते हैं, साथ संगत को न्याय करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग भी एक एक वाणी से 2-4 वाणी से जिस तरह आप कीर्तन कर रहे हैं, हम अपने घरों में भी संगीत करते हैं। जब कोई विवाह शादी होती है, हम तो चाहते हैं कि उस संगीत के अंदर किसी के 7 बाण होते हैं, किसी के 9 बाण होते हैं, किसी के कितने भाई उतनी हम शब्दों का गुणगान करें कि भी आज इसके घर में 5 वाणी के शब्दों से सत्संग करेंगे, अगली में फिर 5 वाणी कैसे याद करनी, 5 बीबियाँ हैं, अलग अलग वाणी याद कर लो, उससे 5 वो अलग कर लें, उससे वो अलग कर लें। तो हमारे जो 5 बीबियाँ हैं, तो वो 5 ही बीबियाँ की 5 वाणियाँ, 25 जनियाँ तो गीत गाने में हो जाते हैं ना, जो संगीत करते हैं किसी की शादी में, तो उनके घर में वो भी सत्संग हो गया गुरु जी का। तो उससे हम जोड़ कर भी गाते हैं, क्यों ना हम अपने गुरु जी की वाणी से भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो, और दुख में हो सुख में हो वहाँ पर परमात्मा की वाणी की चर्चा हो। और जो शिक्षा की बात आई, ये तो हमारे गुरुओं की वाणी की बात है, इनसे तो हमें मन को शांति मिलेगी, हमें अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अच्छा मार्ग मिलेगा। और जो शिक्षा वो टीचर से मिलेगी, माता पिता से हमें जन्म मिलेगा, समाज से हमें रहनी बहनी मिलेगी। तो देखिए जब जन्म होता है, माता पिता ही हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं, और दूसरे गुरु टीचर होते हैं, तीसरा गुरु हमारा समाज है, जो आपसे हमें एक दूसरे से रहनी बहनी मिलती है, हमें कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, माता पिता समझ आते हैं बच्चे को, या समाज से पता लगता है। और सतगुरु के दरों से हमें बहुत सी अनेकों प्रेरणाएं मिलती हैं। तो आध्यात्मिक गुरु भी हमारे बहुत बड़े, जो सभी गुरुओं के गुरु होते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे समाज हो, वो उनके गुरुओं के गुरु होते हैं, जो संत लोग होते हैं। तो उन संतों से हर व्यक्ति बलिहारी जाता है कि भी देखो मैं संत से कुछ प्राप्त कर लूँ। तो संत लोग अपना काम करते हैं, जब भी उनके बढ़ते हैं, उनसे जन्म लेते हैं,
उन्हीं समाज में रह के पढ़ते हैं। तो संत लोग भी जैसे संत गुरुदेव गिरी जी छोटी सी आयु के अंदर हमें अपनी कृपा करने लगे और संत गुरु जगत गिरी महाराज जी के अपार कृपा से उनको बागडोर डेरे की मिली। और आज डेरे के अंदर देखिए कितने अच्छे अच्छे CBSE स्कूल लगा, यूनिवर्सिटी खोलने लगे थे, और भी बहुत से काम हैं। जो उनका ज्ञान है वो सबसे बड़ा, मैं तो कहूँगा कि समाज के लिए बहुत बड़ा द्वार है। जो 84 फुट जो महाराज जी ने लक्ष्य 84 जो कहा ना वही पार करनी, वो महाराज जी का भी यहाँ मत्था टेको आप उस लक्ष्य 84 से भी पार हो जाओगे। तो गुरु गुरुदेव गिरी महाराज जी जो भी काम करते हैं वो बड़ी सोच समझ से करते हैं और बड़े बुद्धि विवेक के संत हैं। 25 दिसंबर को आप लोगों के वहीं हम भी दर्शन करेंगे। सतगुरु जी निमंत्रण दे के ना जाए तब भी हम जाते हैं, और निमंत्रण आता है तो हम उनके निमंत्रण को अपनी इन पलकों के ऊपर इस आत्मा रूपी जो ये रूप है, तो इस रूप को सतगुरु जी के सामने लेके जाते हैं कि उनके दर्शन करके जैसे कौवे से हंस बन जाते हैं ना जी। गुरु जी तो कहते हैं ये तो हमने देखा नहीं भी कौवे से हंस कब बने, पर हमने ये जरूर देखे भी जो गुरु की संगत कर लेता है वो जरूर इंसान बन जाता है। जो थोड़ा अंधकार में होता है, कई भेदभाव में होता है, तो सत्संग सुनकर अपने जीवन को बदल लेता है गुरु की संगत करके। तो सतगुरु गुरुदेव गिरी जी को हम जितना सुन लेंगे, जितना गुण लेंगे, हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ी पावर होगी, बहुत बड़ी तरक्की होगी। सतगुरु रविदास महाराज जी की जीवनी से वो सत्संग करते हैं और उनसे बाहर कहीं नहीं जाते। जैसे गुरु रविदास जी ने कहा कि धर्म की एक फल, संत मिले 4 फल, सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। आज आप पठानकोट की पावन भूमि के आसपास जितने भी हमारे जिला है, ब्लॉक है, वहाँ से सभी मिलजुल कर तीर्थ कपाल मोचन आए और उससे पहले जन्म स्थान काशी के दर्शन करके वहाँ से आए। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है धर्म करने का। गुरु जी ने हमें धर्म करने का भी बहुत बड़ा कृपा बख्शी है, और गुरु जी ने हमें सत्संग करने की भी, सुनने की बहुत बड़ी कृपा बख्शी है। और गुरु के दर पे जाकर हमें जो मांगना है वो हमारे को जरूर मिलता है। क्यों मिलता है कि हमें जब परमार्थ करने की, गुरु रविदास जी ने कहा ना कि मन में संतोष रखिए, सबन की करिए सेवा, सेवा सबको देकर सेवा मत त्यागी उधर। तो गुरु रविदास जी ने सेवा नहीं त्यागी, उन्होंने तन मन धन से सेवा की। कल मेरे पास कम से कम 100-150 बच्चे स्कूलों के आए हुए थे, तो मैं SDM साहब ने बुला लिया जो हमारे ब्लॉक के हैं कि संत जी आइए आप यहाँ पर सूरजकुंड पे। मैं गया तो मैंने कहा जी हमारे पास बच्चे हैं, चलो वहीं करते हैं बाहर। तो वो यही आ गए, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। तो हम भी कह रहे हैं कि देखो हमारे बुद्धिजीवी IPS IAS जो हैं, देखिए अपने माता पिता को अपने साथ रख के उनकी सेवा कर रहे हैं, बच्चों को स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पद लेकर पढ़ाई करके MCOM या कोई भी चीज़ पढ़कर हम अपने माता पिता की सेवा से विचलित न हो, उनकी सेवा में हम आगे हाथ बढ़ाएं। चाहे हम किसी भी डेरे से जुड़ जाएं, किसी भी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर लें, कहीं से भी हम देश विदेश की अपनी तरक्की प्राप्त कर लें, तो वो हमें जो सेवा गुरुओं ने दी, जो माता पिता ने जन्म दिया, वो सेवा कभी ना भूलें। गुरुओं की सेवा नीति नियम, अपने गुरुओं के नीति नियम पर चलना। माता पिता की क्या सेवा है, हम अच्छे संस्कार लेकर अपने माता पिता के अच्छे संस्कारी बेटी बने, उनकी जो पुत्र वधु बने, जो भी उनका आशीर्वाद है वो दोनों हाथ का ले। जैसे माताएं कि जब पहले हाथ लगाती थी ना देवियाँ, आपस में एक दूसरे की पाँव छूती थी, तो माताएं बहुत उनको दुआएं देती थी कि भाई आपके भाई साईं जूंदे रहें, दोते पोते जूंदे रहें। तो अब हम उस वक्त क्या करते हैं अरदास, जब हम सभी लोग उनका पाँव हाथ लगाते हैं, गुरु साहब जी बीर साहब को नमस्कार करते हैं, तो बीर साहब हमें प्रेरणा देती है कि जो सतगुरु रविदास जी हमारे लिए अरदास कर रहे हैं, जो संत लोग हमारे लिए अरदास कर रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए अरदास कर रहे हैं कि आप गुरु साहब के दरबार साहब में आए, कि आप सबके परिवारों में गुरु महाराज चढ़ती कला बख्शे, किसी तरह की कोई कमी न रहे, बच्चे विद्या का दान प्राप्त करें, और कोई किसी तरह की हमारे अंदर कोई विकार है, कोई दोष है, उनका भी निवारण करने वाले गुरु जी की वाणी है। तो हम सतगुरु रविदास जी से प्राप्त करें कि हम अपने गुरु महाराज, हमारे बच्चे, हमारी तंदुरुस्ती, हमारा कुल परिवार वो इसी तरह की वाणी से जुड़ा रहे, और यही हमारे लिए महाधन है। धन तो गुरु जी का जितना सिमरण कर लेंगे यही हमारे साथ जाएगा। ये जितना मंदिर बना हुआ है, इसमें कोई सेवादार ना हो, कोई कीर्तन करने वाला ना हो, भोजन बनाने वाला ना हो, तो इस बिल्डिंग का कोई लाभ नहीं। तो इसलिए यात्रा के अंदर भी एक दूसरा, जब हम गुरु घर में जाएं तो वहाँ पे सेवा भी करें और सत्संग भी करें, सत्संग सुने भी, वही हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। खजाना इकट्ठा करना है तो हमें सेवा भी करनी पड़ेगी,
कीर्तन भी करनी पड़ेगी, और दान पुण्य जो आपने चरण बंदगी गुरु साहब की गद्दी की, तो इससे हमारा धन भी बढ़ता है, हमारे विचारों के अंदर शुद्धता आती है कीर्तन करने से, और तन की शुद्धि सेवा से होती है, मन की शुद्धि सत्संग से होती है, तो आत्मा की शुद्धि सिमरन मेडिटेशन से होती है। तो हमें हर चीज़ की शुद्धि कैसे करनी, धन हम अच्छी जगह लगाएं, जैसे यात्रा में लग रहे, विचार ऐसी जगह लगाएं जो दूर तक वो ज्योत की तरह प्रकाश में आ जाए, हर व्यक्ति वाणी से जुड़ जाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम तन मन धन इस सतगुरु जी को समर्पित करें। तन मन धन ये नहीं है कि हम किसी के होकर बैठ जाएं, तन से सेवा करें, मन से सेवा करें, आत्मा से मेडिटेशन, जो आत्मा की खुराक है, जो गुरु के शब्द हैं वो लेकर सिमरन करें, वही हमारा जीवन का उद्धार होगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हुए, जैसे गुरु जी ने कहा कि ओम नमो सतगुरु विदास, तुम्हारे चरण कमल की आस की जो दुख पाप का नाश, अहम सोम काटे जम्पास। इस दोहे के अंदर इतनी ताकत है, जो आप 5 बारी भी इसको जप कर भोजन खाएं, तो जैसे हम किसी पे झाड़ा लगवाते फिरते हैं ना, वो किसी को लगवाने की जरूरत नहीं, वो गुरु के चरण, अपने माता पिता के चरण, अपने उन अकाल पुरख की भक्ति को कोटि कोटि नमन का क्या कहा कि ओम नमो सतगुरु विदास, तुमरे चरण कमल की आस, कीजियो दुख पाप का नाश, ओम सोम काटे जम्पास। तो यम भी हमारे नज़दीक नहीं आ सकता, छोटी मोटी कठिनाइयाँ तो क्या नज़दीक आएंगी। जिसने अपने माता पिता की आज्ञा में उनके चरण छू लिए हो, उनका आशीर्वाद ले लिया हो, जिन्होंने अपने गुरु की भक्ति का नीति नियम कर लिया हो, गुरु जी जो देते हैं प्रसाद वो हम ग्रहण कर लें, जो उन्होंने नीति नियम दिया है उसका सिमरण कर लें, तो देखिए हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तो हम नीति नियम से दूर न रहें, अपने गुरु की भक्ति के नज़दीक रहें, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। तो हम ये नहीं कहें कि भी हम जब सत्संग में जाएंगे तभी सत्संग करेंगे। सत्संग आप नित्य नियम, जैसे मुस्लिम है वो मक्का मदीना जाते हैं 40 दिन के लिए, 40 दिन में वो बुराइयाँ छोड़ के आते हैं, अच्छाइयाँ लेकर आते हैं। जो हमारे हिंदू धर्म में है, जो भी तीर्थ व्रत करते हैं, किसी के भी जीवनी पढ़कर, चाहे वो गीता पढ़े, चाहे कुरान पढ़े, चाहे बाइबल पढ़े, चाहे शिव पुराण पढ़े, वो भी अपने जीवन को, ऐसी बात नहीं जो भी धर्म में कहीं चले जाता है वो भी अपने जीवन को बदलते हैं। जैसे हमारे रविदासीय धर्म के अंदर गुरु रविदास जी का दीप ग्रंथ है, अमृतवाणी है, आदि ग्रंथ है, संतों के वचन है, उनको जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो हम भी अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो हमें अच्छे इंसान बनने के लिए गुरुओं की सत्संग और गुरुओं की वाणी हमें जरूर पढ़नी पड़ेगी। जो गुरु रविदास जी ने हमें पहले कहा दिया कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव जन्म तुम्हारे लेके, कि हम जानकर न बिछड़े, आज भी हम जानकर बिछड़ जाएं तो हमारा जीवन फिर कहाँ सुधरेगा। तो हमें अपने गुरुओं की शरण में लगना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए और नशे पत्ते से दूर होना चाहिए। जो नशा पत्ता हमारा 2-3 हज़ार रुपया हर महीने का ख़राब करता है, निंदा चुगली हमारा टाइम ख़राब करती है, और बीड़ी तम्बाकू कोई भी कहीं भी करता है तो उसके भी 500-700 रुपये महीने के ख़राब हो जाते हैं। क्यों ना आज सर्दियों के दिन है, जो वही 5-7 हज़ार रुपये हम वो जो नशा करते हैं बीड़ी का, या किसी को अपने बच्चों को पौष्टिक खाने में लगाएं। जो नशे का पैसा है आपका 2-3 हज़ार रुपये आप किसी बच्चे की शिक्षा पे लगाएं। जैसे हम पौधा तैयार करते हैं, उस बच्चे की छाया में बैठे, कल नौकरी लगेगा तो आपका बच्चा, आपका भविष्य भी बदलेगा और आपके वर्तमान में भी रहकर आपके जीवन को भी बदलेगा। तो वह वर्तमान में रहते भी आदमी अच्छे काम करे। भूतकाल को याद करना कोई बुरी बात नहीं है। भूतकाल में ये होता है कि हमारे माता पिता कैसे थे, हमारे दादा दादी कैसे थे, हमारे गुरुजन कैसे थे, तो उनका इतिहास देखकर हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे मेहनत करके कैसे बुजुर्गों ने हमें पढ़ाया, तो हम अपने परिवार को कैसे लेके चलें। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को, अपने इतिहास को कभी ना भूलें। तो यही गुरु महाराज जी की गुरु भक्ति है, ये गुरु जी का आशीर्वाद है। तो ये सतगुरु गुरुदीप गिरी महाराज जी का आशीर्वाद है, सतगुरु जगत गिरी महाराज जी की अपार कृपा है, और सतगुरु रामदयाल जी महाराज जी तीर्थ कपाल मोचन का असली तीर्थ स्थान जो है, ये स्नान ध्यान यही है, जो अपने जीवन में अच्छी बात ग्रहण करके जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। यही सतगुरु रविदास महाराज जी की भक्ति के प्रमाण है, जो आपको मोटे मोटे तरीके से आपको बताया गया। तो हम तो एक वैसे देसी रूप से जंगल में रहते हैं, जो संत लोग हैं हमारे बहुत आगे, बहुत बुद्धिजीवी हैं, जो पंजाब में हैं, पूरे विश्व के अंदर, पूरे देशों के अंदर प्रचार प्रसार करते हैं। हम तो यही कपाल मोचन गिर्द गिर्द छोटा मोटी जगह जाकर प्रचार कर लेते हैं। तो ये संतों महापुरुषों की जीवनी देखकर हम भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं प्रचार। तो सतगुरु गुरुदीप गिरी जी के अपार कृपा से सतगुरु निरंजन दास महाराज जी,
और भी देश के कोने कोने के संत जो महापुरुषों के दर्शन होते हैं, उनकी जीवनी से बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। उन प्रेरणाओं को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह अपने गुरुओं के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें। जय गुरुदेव, हम गुरुदेव, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सब संतों की जय।